हाँ बेटा आ गई मैं। आओ मम्मी बैठो। अरे मम्मी आप अकेले आई हो क्या? पापा नहीं आए क्या साथ में? अरे बेटा तेरे पापा नहीं आए साथ में, उन्हें कुछ ऑफिस में जरूरी काम आ गया था, इसीलिए मैं अकेले आई हूँ। अरे मम्मी लेकिन पापा को आना चाहिए था ना, मैं तो उनकी राह ही देख रही थी। अरे कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, अब क्या पापा को इतना इम्पोर्टेंट काम हो गया है, मेरे से भी ज्यादा? अरे नहीं बेटा, तेरे पापा को तो सचमुच कुछ अर्जेंट काम था इसलिए नहीं आए वो, नहीं तो भला तुझसे मिलने के लिए तो दौड़े दौड़े चले आते। मैंने ही बोला कि आप बाद में चले जाना, काम जरूरी है। फिर उन्होंने यही बोला कि तुम जाओ हो गया, मैं बाद में चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है मम्मी। और बताओ कैसे हो आप, और सब घर में कैसे हैं? सब घर में ठीक है बेटा, तू बता तू कैसी है? और दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे वो तो ऑफिस गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन अब तो शाम हो गई है, तो कब तक आते हैं दामाद जी? अरे मम्मी इस टाइम पर तो वो आ जाते हैं, पता नहीं आज कहाँ रह गए, आते ही होंगे। और बताओ मम्मी दादी की तबीयत कैसी है? अरे बेटा तेरी दादी की तबीयत ठीक है, तेरे पापा उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और मैं भी रखती हूँ। वैसे दादी ठीक तो है ना? हाँ बेटा तेरी दादी अच्छी है, पहले से तो बहुत ठीक है। अरे बेटा 9 बज रहे हैं, दामाद जी अभी तक नहीं आए, भला कहाँ रह गए? बहुत देर हो गई है अब तो। अरे मम्मी पता नहीं आज कहाँ रह गए, वैसे तो रोज ही इस टाइम पर आ जाते थे, लेकिन आज तो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। मैंने तो अभी कुछ देर पहले फोन भी किया था तो फोन भी नहीं उठाया। अच्छा ठीक है बेटा, चल अब मैं चलती हूँ, अब ज़्यादा देर और नहीं बैठ सकती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। अभी शाम का खाना भी बनाना है और तेरी दादी को तो टाइम पे दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। अब मैं चलती हूँ। अरे मम्मी प्लीज़ आप 20 मिनट और रुक जाओ, क्या पता आने ही वाले होंगे आपके दामाद जी। अरे बेटा फिर तो बहुत देर हो जाएगी, तेरे पापा जी भी परेशान हो जाएंगे, वो भी आ गए होंगे ऑफिस से। अच्छा मम्मी जी कम से कम आप 10 मिनट तो रुक जाओ। अब भला आप आए हो और दामाद जी से मिले बिना चले जाओगे तो कैसा लगेगा उनको फिर, कि आप आई और उनसे मिली भी नहीं। प्लीज रुक जाओ मम्मी 10 मिनट प्लीज। अच्छा बेटा चल ठीक है, 10 मिनट रुक जाती हूँ, लेकिन देर तो बहुत हो जाएगी मुझे जाने में। अरे वो देखो मम्मी आपके दामाद जी आ ही गए। देखिए राहुल जी मम्मी आई हैं हमसे मिलने के लिए। अरे आपका तो मम्मी जी कब से इंतजार कर रही थी, बोली दामाद जी से मिलकर ही जाती हूँ, वो तो कब से जाने की रट भी लगा रही थी, लेट हो रही थी तो मैंने बोला बस आते ही होंगे, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। अरे दामाद जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। काजल सुनो, मेरे लिए एक अदरक वाली कड़क चाय बनाकर मेरे बेडरूम में ही भेज देना, और हाँ थोड़ा जल्दी भेजना, पंचायती में मत बैठ जाना। अरे मम्मी जी आई हैं, कम से कम आप उनसे नमस्ते तो कर लो, कैसे बात कर रहे हो? क्यों नमस्ते करूँ मैं इनसे, ये कोई वीआईपी गेस्ट है क्या जो मैं इनके सामने हाथ जोड़ूं? अरे क्या हो गया है आपको, ये कैसे बात कर रहे हो मेरी मम्मी जी से? बात करने की तमीज भूल चुके हो क्या आप? अच्छा अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी, चुप रहो तुम। अरे दामाद जी ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप मेरी बेटी से? अरे आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? भला कौन ऐसे बात करता है अपनी पत्नी से? आपको मुझसे नमस्ते नहीं करना है तो मत करिए ना, लेकिन आप मेरी बेटी से ऐसे बात तो मत करिए, वो भी मेरे सामने मेरी बेटी से इस लहजे में बात कर रहे हो आप। भगवान जाने मेरे ना होने पर आप कैसे बात करते होगे मेरी बेटी से, क्या जुर्म करते होगे मेरी बेटी के साथ पता नहीं। अरे दामाद जी ये आपकी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं। मैं तो आपको बहुत बुद्धिमान समझती थी, बहुत तमीजदार समझती थी, लेकिन आपको तो अपनी पत्नी से बात करने की भी तमीज नहीं है। अच्छा तो आप मुझसे तमीज की बात कर रही हैं? अरे आप ना थोड़ी तमीज अपनी बेटी को सिखा देती तो ज्यादा सही होता। बस भी करिए आप, आपको तो मेरी मम्मी से बात करने की तमीज तक नहीं है, आपको मेरी मम्मी का अपमान करने का कोई हक नहीं है। मैं ना अपनी मम्मी के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ, समझ में आया आपको? आपके लिए यही सही होगा कि आप चुपचाप से अपने कमरे में चले जाइए। अच्छा मैं तुम्हारे कहने से चलूंगा? अरे तुम्हें बुरा लग रहा है, जब अपनी माँ पर बात आई तो तुमको बड़ा बुरा लगने लगा, वही ना जब अपने पर आती है तब पता चलता है। तुम भूल गई क्या, जब तुमने मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था चोरी का, तो मेरे ऊपर क्या बीती थी? तुमने तब मेरे बारे में ये सोचा कि मुझ पर क्या गुजर रही है? क्या काजल तू बता, जो दामाद जी कह रहे हैं वो सच है? अरे मम्मी जी आप अपनी बेटी से क्या पूछ रही हैं, वो क्या बोलेगी आपको? मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ।
अरे पिछले महीने ही मेरे माँ बाप गांव से अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन के लिए रहने आए थे। मेरे माँ बाप का बड़ा मन था अपने बेटे बहू के पास रहने का, बड़े खुशी मन से आए थे और वो यहाँ पर आकर बहुत खुश भी थे। पर आपकी ये बेटी ने उन्हें यहाँ एक हफ्ते भी गुजारना मुश्किल कर दिया, जीना हराम करके रख दिया था उनका। रोज किसी न किसी बात पर मेरी माँ से लड़ने के लिए आपकी बेटी बहाना ढूंढती थी और जब इसमें भी बात नहीं बनी तो इसने मेरे माँ के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। अरे उस दिन मेरी मम्मी ने अगर मुझे कसम न दी होती ना, फिर मैं तुम्हें बताता कि असली बदतमीजी होती क्या है। मम्मी वो मुझसे ना, मम्मी आपने मुझे मारा क्या? मेरा तो मन कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं। मैंने क्या तुझे यही संस्कार दिए हैं? अरे मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है और ये सब किया है तूने। आज तो मैं गलती से आ गई तेरे घर में, आइंदा तो कभी तेरे घर में कदम नहीं रखूंगी। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इस नालायक बेटी की वजह से आपके माँ बाप का दिल दुखा। इसकी तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे तुझ जैसी बहुएं ही होती हैं जो माँ बाप को अपने बेटों से अलग कर देती हैं। अरे क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने बेटे की शादी करते हैं, बहू को घर में लाते हैं? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए और राहुल जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गांव जाकर माँ बापू जी के पैर छूकर मैं उनसे माफी मांग लूंगी और मुझे पूरा भरोसा है वो लोग मुझे माफ भी कर देंगे और मैं उन्हें अपने साथ यहाँ ले आऊंगी। मैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी यहाँ लाकर। अब से वो गांव में अकेले नहीं, हम सबके साथ रहेंगे। वो मुझे पूरा भरोसा है कि माँ बाबू जी ना मुझे पक्का माफ कर देंगे। काजल तुम्हें गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा हुआ कि तुम्हें देर से ही सही तुम्हारी गलती का तुम्हें एहसास तो हुआ। और मम्मी जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो बस काजल को उसके किए का एहसास दिलाना चाहता था। मम्मी जी भगवान की कसम जितनी इज्जत मैं अपने माँ बापू की करता हूँ ना, उतनी इज्जत मम्मी जी आपकी और पापा जी की करता हूँ। और गुस्से में अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकल गए हों तो आप प्लीज मुझे अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे बेटा मुझे तो तुम पर गर्व है, मुझे तो दामाद के रूप में मुझे एक बेटा मिल गया है। और काजल बिटिया एक बार तूने ये गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती से भी ना हो, ठीक है? ये बात तू गांठ बांध के रख ले। ठीक है मम्मी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करती हूँ। देख बेटा, जैसे तेरे पापा अपनी माँ से तेरी दादी से प्यार करते हैं और मैं भी तो तेरी दादी की अच्छे से सेवा करती हूँ ना, वैसे ही तू हमेशा अपनी सास की सेवा करना, अपने ससुर जी की सेवा करना, उन्हें कभी भी शिकायत का मौका मत देना। ठीक है मम्मी जी। चल बेटा अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। मम्मी देर तो हो गई है, चलिए मैं आपको अपनी कार से छोड़ देता हूँ, नहीं तो इतनी रात में आप अकेले कैसे जाएंगी? अरे नहीं दामाद जी आप मत परेशान होइए, अभी अभी आप ऑफिस से आए हैं, अभी ऑटो मिल जाएगी बाहर से तो मैं चली जाऊंगी, मेरे घर तक ही ऑटो जाती है। अरे मम्मी जी आप भी परेशान होंगी ऑटो के चक्कर में, चलिए ना मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कैसे परेशान हो जाऊंगी, बाहर ही तो ऑटो मिल जाती है। अरे तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। राहुल जी। हाँ बोलो। राहुल जी अब तो आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? आप प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और हम कल ही चलते हैं सुबह गांव माँ बापू जी को लेने, हम उनसे माफी मांग लेंगे, वो जरूर हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, अगर कल चलना है तो कल ही चलते हैं, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। राहुल जी आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? अरे हाँ काजल, मैं तुम्हें माफ कर दिया हूँ। अरे मैं तो तुमसे गुस्सा ही नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी गलती का तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था। अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो रात गई बात गई, अब चलो हंस भी दो, इतने सुंदर मुखड़े पर ऐसी उदासी अच्छी नहीं लगती है। हाँ हाँ आप बीना जी पता नहीं आपका गुस्सा भी कैसा है, 2 मिनट पर आता है 2 मिनट बाद चला जाता है। चलो अब बातें भी करोगी कि चाय भी पिलाओगी? अभी लाती हूँ आपके लिए चाय। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।